सेवक अगर विश्वासियों को जिम्मेदारी न दे तो क्या वो मजबूत होगा? क्या नहीं होगा। इसलिए जवानों को भजन संगीत दिया जाता है, प्रार्थना निवेदन दिया जाता है, उन्हें प्रचार करने का अवसर दिया जाता है। अगर पासवान कहीं जाए तो उनको अपने साथ में लेकर जाता है। जाता कि नहीं जाता? क्यों जाता है? इसलिए ताकि वो मजबूत हो जाए, वो सीखे। हालेलुया। और उन गवाहों पर वो क्या करे? उनको बांटे। आमीन, हालेलुया। और क्या लिखा है? और जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य, हालेलुया। फिर भी लिखा है मसीह यीशु का स्वामित्व भक्त सैनिक। सैनिक किसको बोलते हैं? सोल्जर किसको? सैनिक को बोलते हैं ना। और सैनिक कैसे रहता है? सैनिक कैसे रहता है? पूरी रीति से वो ट्रेनिंग में रहता है, पूरी रीति से वो सीखा रहता है, ताकि वो अपने साथी को भी क्या कर सके? सिखा सके। कौन से दिनों में सिखाएगा? कौन से दिनों में सिखाएगा? जब लड़ने का समय आएगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस की कलीसिया को इस बात को विस्तार से और अपने जीवन की गवाही को रखते हुए लिखा और इस बात को कहा, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, और जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। और तीसरा कहता है मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख। हालेलुया। अच्छे योद्धा के समान। हमारे पास परमेश्वर का वचन है, प्रभु का पवित्र बाइबल हमारे साथ है, हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, परंतु फिर भी हमें जरूरत है। हालेलुया। हमें कमियां हैं, है कि नहीं है? सारा चीज हमारे पास है कि नहीं है? है ना? हालेलुया। फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे साथ वचन निकालिए इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय निकल गए 13 से पढ़िएगा 19 तक। 13 से 19 पढ़िएगा। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलक पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार करो और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर पौलुस इस बात को कहता है यीशु की कलीसिया को, वो कहता है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। जब एक सैनिक तैयार होता है तो उसके पास कुछ कमियां रहता है? क्या नहीं रहता, तुरंत सारी हथियार उसके पास रहता है। हालेलुया। और हमारा तो परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वचन की प्रचार करने वाले लोग हैं, सिखाने वाले लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं। हालेलुया। और अगर हमें लड़ने की जरूरत है तो हमारे पास वो हथियार चाहिए। हालेलुया। हमें लाठी तलवार की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है परमेश्वर के वचन की जरूरत है। इसलिए पौलुस यहाँ पर इस बात को कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बुरे दिन कब आता है? दुख की समय कब आता है? जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। हालेलुया। हमें उस समय लड़ने की जरूरत रहता है और हम उस समय कमजोर हो जाते हैं। होती कि नहीं होती? हालेलुया। जब हमारे जीवन में समस्याएं आता है तो हम सोचते हैं कि हमारा समस्या का समाधान कौन करेगा। हम 2 साल 3 साल 4 साल 8 साल 10 साल से प्रभु में है, प्रभु में चलते हैं, प्रभु में प्रार्थना करते हैं, प्रभु में संगति करते हैं, फिर भी हमारे अंदर ये बातें ये कमियां उभर आती हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको
और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। हमें स्थिर रहने की जरूरत है, हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ताकि हम प्रार्थना में स्थिर रहे, वचन में स्थिर रहे, संगति में स्थिर रहे। हालेलुया। और क्या कहता है, और कहता है 14 में, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हमें एक दूसरे से मेल रखना है। ऐसा नहीं है कि वो इस कलीसिया का है, वो उस कलीसिया का है, वो तो उसका आदमी है, ये उसका आदमी है, परंतु प्रभु में हम सब एक हैं। हालेलुया। इसलिए हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, एक दूसरे के लिए लड़ने की जरूरत है, एक दूसरे को सिखाने की जरूरत है। तब हम सही को हम तैयार कर सकते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे कहता है 16 में, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल, आप जिसके लिए प्रार्थना करेंगे विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। अगर आप सुसमाचार का विचार कर रहे हैं, आप इस बात पर विश्वास रखिए कि आप सामने कितने लोग हैं, इसको आप मत देखिए, परंतु विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ खड़ा है। लोग क्या करते हैं, अगर उसको बोल दिया जाए कि आप वचन का प्रचार करिए, तो क्या करता है, भीड़ को पहले देखता है। हालेलुया। इसको देखता है, भीड़ को देखता है, और अब उसके अंदर में क्या आ जाता है, डर आ जाता है। आता कि नहीं आता? इतने लोगों में क्या बोलूंगा, परंतु आप उसको मत देखिए, आप परमेश्वर की उपस्थिति को देखिए, परमेश्वर के वचन को लेकर देखिए, अपने जीवन की गवाही को लेकर रखिए। हालेलुया। आपके सामने में 10,000 का भीड़ रहेगा, वो आपको एक के बराबर दिखेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है। आप भीड़ को मत देखिए उस समय कि मैं कैसे करूंगा, क्या बोलूंगा, कैसे मैं तैयारी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, और इन सब के साथ जितना वो बताया, हालेलुया, उन सब के साथ कहता है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, अर्थात उसकी जो योजना है उसको विफल कर सको। हालेलुया। क्योंकि आप विश्वास में हैं। और कहता है, और उद्धार का टोप, कौन सा टोप पहनना है, उद्धार का टोप। हालेलुया। और आत्मा की तलवार, परमेश्वर का आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है, कि नहीं? हालेलुया। हम एक नहीं रहते, हम दो रहते हैं। तो बीते समय में आप लोग को इसके बारे में बता रहा था कि हम अकेले नहीं रहते, परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। दो स्वर्गदूत हमारे साथ हमेशा रहता है, एक जो हमारी प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग में लेके जाता है, और दूसरा जो हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। हालेलुया। और वो ही आत्मा हमें सारी बातों को बताता है। अगर आप दानियल की पुस्तक को निकालेंगे 12 अध्याय को और पहला पद पढ़ेंगे ना, वहां पे वो बात लिखा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने दानियल को उस बात को बताया कि अंतिम दिनों में क्या होने वाला है। हालेलुया। नहीं करूंगा। और यहाँ पे क्या कहता है, और कहता है, लिखा है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। जब तक आपके अंदर में परमेश्वर का वचन नहीं होगा, आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। लड़ सकते हैं क्या? नहीं लड़ सकते। इसलिए वचन का होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, आने वाला भविष्य में हमारे पास है परमेश्वर का वचन, गाड़ी हमारे साथ में रहेगा, लेकिन जो आपके अंदर रहेगा, जो वचन आपके अंदर रहेगा, वो आपको अनंत जीवन के लिए तैयार करेगा। हालेलुया। क्योंकि जो वर्तमान स्थिति हम देख रहे हैं विरोध का, वो आने वाला समय में बहुत ही बढ़ जाएगा। हालेलुया। इसलिए आप जितना हो सके वचन को खाइए, वचन को पीजिए, वचन को ले लीजिए, अपने हृदयों में बसा लीजिए। जब परमेश्वर ने यहेजकेल को चुना, यहेजकेल 2 अध्याय 3 अध्याय 4 अध्याय पढ़िएगा, उसने परमेश्वर ने कहा, क्यों कहा? क्योंकि उसने कहा कि हे यहेजकेल, तू वचन को खा ले, पी, अपने हृदयों में बसा ले। हालेलुया। क्यों कहा? क्योंकि वो तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। भरा हुआ था कि नहीं भरा हुआ था? है ना? यहेजकेल पवित्र आत्मा से
भर गया था, फिर भी परमेश्वर ने उससे बातचीत किया और सारी बातों को बताया। हालेलुया। यहाँ पर भी जब हम लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो हमें भी जरूरत है कि हम परमेश्वर की आत्मा में भरे रहें, उनके वचन को लेकर चले। और 18 में कहता है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हालेलुया। प्रार्थना करना और विनती करना दोनों अलग अलग है। हालेलुया। हम जो प्रार्थना करते हैं और जो विनती करते हैं ये दोनों अलग अलग है। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उससे मांगते हैं, लेकिन किसी को अगर और बातों के लिए करना है तो नम्रता पूर्वक हम विनती करते हैं, नम हो जाते हैं। और जब मांगते हैं तो कैसे होते हैं? कठोर हो जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि वो सब हमारा है। हालेलुया। हम अपने बाप से जब मांगते हैं तो कैसे मांगते हैं? नम होकर मांगते हैं, नहीं मांगते, कठोरता से मांगते हैं, क्योंकि वो हमारा अधिकार है। लेकिन जब किसी से मांगते हैं तो कितना नम होते हैं कि मेरे भाई मेरे को इस चीज को दे, इसकी जरूरत है। और बाप से मांगते हैं इसको दे मेरे को, दे 10 रुपए, क्यों? क्योंकि जरूरत है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना और विनती दोनों अलग अलग है। हालेलुया। इस बात को आप समझिए। वचन पढ़ते हैं तो वचन को हमको रुक रुक कर पढ़ना है। हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम एक दिन में 10 पद पढ़ेंगे या 10 पद पढ़ेंगे। आप एक ही पद को 4 बार पढ़ेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा। हालेलुया। आमीन। इसलिए 18 में कहता है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता, हम विनती करते हैं प्रभु जी, आपके जितने भी प्रभु आपके दास हैं, आपके लोग हैं जो समस्याओं में हैं, उनकी सारी प्रार्थना को क्या कर सुन और उनकी उत्तर दे। आमीन। हालेलुया। और इस बात को 19 में कहता है और मेरे लिए भी क्या लिखा है, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। हालेलुया। तो सोल्जर ट्रेनिंग में रहता है, जब वो ट्रेन हो जाता है, वो सिखाने के योग्य हो जाता है तो क्या करता है? लोगों को सिखाता है। इस बात का उसके अंदर डर नहीं रहता कि सामने में कितने लोग खड़े हैं। रहता है क्या? नहीं रहता। परंतु उसका निशाना एक ही के पास रहता है। आमीन। हमारा और आपका निशाना कौन है? शैतान है, वो बुराई है, वो अंधकार है, कोई मनुष्य नहीं है। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर में सोल्जर के समान हम लोग तैयार रहेंगे। आप वापस आ जाइएगा दूसरा तीमुथियुस और उसका 4था पद पढ़िएगा। 7 से पढ़िएगा, 7 से 10 पढ़िएगा। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, जो मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। है ना, परमेश्वर में ये सारी बातें हैं। और दूसरा तीमुथियुस उसका फिर निकालेगा, वापस आइएगा 2 अध्याय में और 7 से 10 तक पढ़िएगा। 7 से 10 तक पढ़िएगा। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरों में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ। यहाँ तक मैं कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। आमीन। हालेलुया। और इस बात को कहता है, तीमुथियुस को इस बात को समझाता है, कहता है जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। कौन देगा? प्रभु सब बातों की समझ परमेश्वर देगा, वचन देगा। हालेलुया। तो मनुष्य नहीं दे सकता, हमें कुछ बातों को समझा सकता है, वो भी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार।
लेकिन जिन भेदों को परमेश्वर हमें समझाएगा वो भेद कोई नहीं समझा सकता। हालेलुया। इसलिए कहता है जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख। इसको यीशु मसीह को स्मरण रख। और क्या कहता है पढ़िए, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा और यह मेरे सुसमाचार का अनुसार है। हालेलुया। इस बात को पौलुस कहता है कि ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हो गया, जी उठा। हालेलुया। हमें इस बात को स्मरण रखना है कि हम मरे हुए थे, हम पाप में थे, पाप में गाड़े हुए थे, परंतु आज हम प्रभु में क्या है, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए एक सैनिक को, एक जो प्रभु के जन है, जो अपने आप को तैयार करता है लड़ने के लिए, उन्हें इस बात को स्मरण करना है कि हमें कैसे परमेश्वर के हथियार को अपने पास रखना है और कैसे हमको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। हालेलुया। और क्या कहता है 9 में लिखा है, जिसके लिए मैं गर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ। पौलुस यहाँ पे उस बात को कहता है कि मैं क्या हूँ, कैद हूँ। हम इस बात को देखेंगे तो यहाँ तक वो कहाँ था, कैद में था। हालेलुया, है ना। इसलिए वो कहता है मैं कैद भी हूँ परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। हालेलुया। अगर हम प्रभु के लिए हम जेलों में जाएंगे, हम अगर लोगों के बीच में जाएंगे, भीड़ों में जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन को भी कैद नहीं कर सकता। हालेलुया। 2-4 साल पहले जब हमको प्लान में बताया गया था कि तू यीशु मसीह को मानता है, ईसाई हो गया है, और मुझे इस बात का दबाव बनाया गया कि आप वहां मत जाना ऐसा करके। लेकिन मैंने उसको एक ही बात बोला था सर को कि सर आप मेरे को दबाव में जो चाहे करवा सकते हो, लेकिन मेरे मन को नहीं बदल सकते। आमीन। बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता। आपको मैं दबाव में कुछ भी करवा दूंगा, आप करोगे, क्योंकि आपके अंदर क्या आ जाएगा, डर आ जाएगा। परंतु परमेश्वर का वचन जो आपके अंदर है, आपके हृदय में है, उसको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए पौलुस कहता है इस बात को, क्या कहता है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या नहीं है, कैद नहीं है। मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 11 और 12 पढ़िएगा। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ पे पौलुस तीमुथियुस को कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, इसको बोला, परमेश्वर के लोगों को बोला, प्रभु के विश्वासियों को बोला, पूरी कलीसिया को बोला। हालेलुया। कहता है पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हालेलुया। और क्या कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। हमें लड़ने की जरूरत है। इसलिए एक सैनिक को जब पूरी रीति से ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है, तैयार किया जाता है, उसके बाद उसको लड़ने के मैदान में उतार दिया जाता है। आमीन। हालेलुया। और हमें और आपको भी पूरी रीति से क्या होना है, ट्रेन होना है, सीखना है, ताकि हम एक दूसरे को क्या कर सकें, सिखा सकें। और हमें किसके पीछे भागना है, किसके पीछे? यहाँ पे वचन में इस बात को लिखा है, क्या लिखा है, तू इन बातों से भाग। और यहाँ पे बात नहीं लिखा है ना, किसके कौन से बातों से हमको भागना है, हम वचन से इसको देखेंगे, लेकिन लिखा है और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था।
मैं तुझे परमेश्वर को जो सब कुछ जीवित रखता है और यीशु मसीह को गवाह करके जिसने पुंतियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूं। हालेलुया। हमें इस बात को स्मरण रखना है और हमें कौन सी बातों को देखना है? मेरे साथ वचन निकालिए। दूसरा तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय 1 से 5 पढ़िएगा। स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, दिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। हालेलुया। ऐसों से हमें क्या रहना है? परे रहना। पौलुस ने यहाँ से क्या बोला? पहला तीमुथियुस के उसके 6 के 11 में क्या लिखा था? तू इन बातों से भाग। क्या कहा? तू इन बातों से भाग। अरे बात कौन सा है? पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य क्या हो जाएगा? स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, दिगमार हो जाएगा, अभिमानी हो जाएगा, निंदक हो जाएगा और माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, और लिखा है दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर और भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। आपको भी बताएगा। क्या बताएगा? मैं प्रभु का जन हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, मेरे को प्रभु ने दर्शन दिया है, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मैंने देखा ये मेरे भाई, ये मेरे बहन, आपके जीवन में परमेश्वर इस रीति से आशीष बुलाने वाला है। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? क्या करना है? उसको हमको परखना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें परख की आत्मा दिया है। इसलिए पौलुस ने इस बात को कहा और परमेश्वर ने यहेजकेल को कहा कि तू वचन को खा ले, पी और अपने हथेलियों में बचा ले। हालेलुया। जब वचन हमारे अंदर होगा तो हम और आप अच्छे और बुरे को क्या करेंगे? परख पाएंगे। हालेलुया। अगर हमें बोल देगा कि वहां पे जाओ और लड़ो, तो हम लड़ेंगे क्या? नहीं, परंतु हमें उस परिस्थितियों को भी देखना है, उन समयों को भी देखना है कि ये परमेश्वर की ओर से है कि शैतान की ओर से, ताकि हम फंसे ना। हालेलुया। इसलिए हम इस बात को कहता है, 5 में लिखा है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे। हालेलुया। ऐसों से हमें परे रहना है। इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस की कलीसिया को कहा, जवानों को तैयार करने के लिए कहा, ताकि जो तैयार हो वो परमेश्वर की सुसमाचार का प्रचार कर सके और वो परमेश्वर का गवाह ठहरे। हालेलुया। जो 2 अध्याय को आप देखेंगे वहां पे अंतिम दिनों के समय में लिखा है, और लिखा है कि अंतिम दिनों में तू मेरा क्या ठहरेगा? गवाह ठहरेगा। और तू यहाँ तक नहीं परंतु पृथ्वी के छोर तक ठहरेगा। हालेलुया। इस बात को स्मरण करना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा